शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण है बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का डर लोगों के मन में भयावह है। कई मुखिया और सरपंचों को गोली मार दिया गया है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण के मढ़ौरा में पत्रकार वार्ता के दौरान बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 2 महीनों से एक बात जो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है वह है कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होना। ज्यादातर लोगों से सुनने को मिल रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो आने वाले समय में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से पदयात्रा सिवान पहुंची है तब से लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। पूरे बिहार में इस साल 15 से ज्यादा मुखिया और 6 से ज्यादा सरपंचों को गोली मार दी गई है। इसके अलावा लोग अपने आसपास की घटनाओं का जिक्र करते हुए गोलीबाजी, मर्डर, अपहरण और रंगदारी और हत्या के बारे में भी बताते हैं। जो डर लोगों के मन में अक्टूबर-नवंबर के महीने में था वो अब जमीन पर देखा जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण है विद्यालयों, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन न होना। मतलब जहां पर विद्यालय बने हुए हैं वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां विद्यालय बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दे देता हूं। जो जितने गांव-गांव में विद्यालय खुले हुए हैं वहां पर तो खाली खिचड़ी बट रही है, कहीं पर भी वहां छात्रों के संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। कहीं 4 शिक्षक हैं, 1200 बच्चे हैं, कहीं 1200 बच्चे हैं, वहां पर 10 ही शिक्षक हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके शिक्षक ही नहीं है। दूसरा, कई जगह ऐसे हैं जहां शिक्षक हैं लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनी है। तीसरा, ये जो कॉलेज हैं जहां विद्यालय, जहां पढ़ने की बिल्डिंग है, कैंपस है, वहां शिक्षक भी हैं, वहां प्रोफेसर लेक्चरर भी हैं, वो तो शिक्षा मित्र नहीं है, नियोजित शिक्षक नहीं है। और बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं लेकिन वहां वो भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो एक शब्द में मैं अगर कहूं तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, ये पहले दिन बताया गया है और रोज कह रहा हूं, ये सवाल नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। जन सुराज अभियान का परिभाषा ही क्या है? जनता की मदद से, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दल बने लेकिन वो दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर न बनाए, कोई परिवार न बनाए, कोई जाति समूह न बनाए, बल्कि बिहार का हर वो व्यक्ति जो समझता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, एक बेहतर विकल्प की जरूरत है, वो साथ में आए, मिले और उसको बनाए। हमारी पहचान क्या है? अभी तक जो हमारी पहचान आप कम से कम जानते हैं कि मैं राजनीतिक दलों को, नेताओं को मदद करता हूं कि वो साथ में आकर व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़े, अपने आप को संगठित करें और चुनाव जीते। तो मैं अगर ये काम दलों के लिए कर रहा था, नेताओं के लिए कर रहा था, तो ये काम जनता के लिए भी किया जा सकता है। मैं जनता को संगठित कर रहा हूं, उनको जागृत कर रहा हूं ताकि वो संगठित हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, दल बनाएं और फिर उस दल को मदद की जाएगी ताकि वो चुनाव लड़े और जीते। भैया, पहली बात तो कोई दल है नहीं अभी, और जो पूरी सोच है वो सोच नई व्यवस्था बनाने की है, उसमें गठबंधन का सवाल ही कहां पैदा होता है। और ये जो पूरी रणनीति है इसमें या तो आप अर्श पर हैं या फर्श पर हैं। अगर बिहार की जनता को समझ में आएगा ये दल बनता है और इस पूरी परिकल्पना से लोग जुड़ेंगे तो आप इतनी सीट जीतेंगे कि आप गिन नहीं पाइएगा। और अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो आपका खाता भी नहीं खुलेगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति में देखता नहीं, जिसके बारे में अभी मैं पिछले 2-3 महीनों से चर्चा सुन रहा हूं। जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग ऐसा बता रहे थे कि देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है, लगता है कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से, जब से मैं सिवान में आया हूं, तब से लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। लोग बता रहे हैं कि इस साल अकेले में कोई 15 से ज्यादा मुखिया लोगों को पूरे बिहार भर में मार दिया गया, 6 से ज्यादा सरपंचों को गोली मारा गया है। और इसके अलावा भी डकैती की, अपहरण की जो घटना है, जब हम लोग गांव में चल रहे हैं तो एक ये एकदम पल्पेबल डर जो है लोगों का कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो डर, जो शंका थी अक्टूबर-नवंबर में, वो अब जमीन पर होती दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि वापस से फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। कुल मिला जुलाकर इस पूरी पदयात्रा के दौरान अभी तक जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसरशाही बहुत है।
चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब आदमी हैं, रसूख वाले हैं, हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसर बहुत परेशान कर रहे हैं।